जब लोग गाड़ी छोड़ करके वहां से भाग रहे होते हैं तो कायर कहा जाता है, सामना करने वाले को असहिष्णु कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को तय करना पड़ेगा उनको अपने देश का निर्माण किन शर्तों पर, किन नियमों पर करना है, यह सोचकर नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाला नमक हराम, किराएदार, हलाला खोर, मादरसा छाप व्यक्ति है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने और हमारे लोगों ने अब तक जो ब्राह्मण समाज को दान दक्षिणा दी, तो वो हम वापस चाहते हैं, वापस इस रूप में चाहते हैं कि वो कहां मर गए, कहां चले गए, अगर वो नहीं आए तो मारा पीटी करेंगे, मंदिरों से निकालेंगे, देख लेंगे, ऐसे शब्द कहे गए। तो उसकी कड़ी में हम सबसे शुरुआत पहले ये करते हैं कि राकेश टिकैत हमारा जाट समाज या किसी भी समाज से, ब्राह्मण समाज और समाजों से हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हमारा तो एक बात यह है कि राकेश टिकैत ने जो अब तक उनके परण से लेकर मरण तक जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, तो उसकी शुरुआत आज जयपुर जिले से हम लोग कर रहे हैं। विप्र सेना की तरफ से उनको ये चेक रवाना कर रहे हैं। वो जो दान आपने ब्राह्मण समाज को दिया, ब्राह्मण समाज आज आपको मैं ब्याज के रिटर्न कर रही है, और ये सिलसिला हिंदुस्तान के हर जिले से हम लोग चालू रखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा हमारी भैंस गायों का दूध हम पहले ब्राह्मण को देते हैं, पुजारी को देते हैं, पंडित को देते हैं, तो हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, दूध भी उनके घर पे भेजेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि लंगर लगाए ब्राह्मण समाज, नहीं तो मैं देख लूंगा। तो मेरा निवेदन है कि अब वहां आके तुम लंगर लगाएंगे नहीं, आप जयपुर आए, 1000 आए, 10 लाख आए, लाख आए, सबके लिए लंगर की व्यवस्था है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। खबरें होती हैं इतनी सारी और आप समय देना चाहते हैं सिर्फ इतना सा, इसलिए सारी चीज़ों को समेटना पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत में करता हूं राजा सुहेल देव जी के ऊपर जो बुक लिखी थी अमीश ने, उसके ऊपर जो मूवी बनने वाली थी, जिसकी तैयारियां भी हो चुकी थी और जिसके लिए फाइनल था कि अजय देवगन उसके लिए रोल अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में अक्षय कुमार ने भी मना कर दिया है, और जहां तक मुझे लगता है इसका कारण है क्योंकि जो पूरा का पूरा दाऊदवुड कराची वुड है वो टिका ही हुआ है मज़ारों और कब्रों के ऊपर। और जब हम महाराजा सुहेल देव जी की बात करेंगे तो उसमें हमें सलार गाजी को दिखाना पड़ेगा, किस प्रकार से उस गाजी को गाजर मूली की तरह काटा गया था, लेकिन उसकी जो कब्र है वो बाराबंकी में रखी हुई है। और जो कराची वुड है वो सिखाना ये चाहता है अपने कुकृत्यों के द्वारा कि हिंदुओं को इन मज़ारों पर जाना चाहिए। इसी वजह से आज पूरा का पूरा कराची वुड मज़ारों के चक्कर लगा रहा है। जहां तक मैं बात करूंगा पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर फिल्म बनाने की, तो उसमें एक लव स्टोरी इनको दिखती है। उसमें जो मारा गया था गौरी, उसकी कब्र भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है, इसलिए यहां पर दिखाया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें मुगलों से लोहा लेने वाले उस समय के एकमात्र सम्राट महाराणा प्रताप जी की, तो उनके ऊपर कोई भी फिल्म अभी तक बनी नहीं है हमारे कराची वुड की तरफ से। और उसका कारण है कि उन लोगों को यह बताना पड़ जाएगा, दिखाना पड़ जाएगा कि महाराणा कितने बड़े और महान राजा थे और अकबर कितना कायर और भीरू था। इसी वजह से यहां भारतवर्ष में जोधा अकबर बन जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप जी के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनती है। बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के हेतु राकेश टिकैत को ब्राह्मण समाज ने अच्छा सा जवाब भेज दिया है, उनको चेक भिजवा दिया है और हर जिले से चेक उनके पास में भिजवाया जाएगा, और यही होना भी चाहिए था। दूध के टैंकर्स की भी व्यवस्था करी जा रही है। टिकैत जी के घर पर दूध और पैसा भिजवाना शुरू हो चुका है। इनकी यही हैसियत है, यही औकात है, पकड़ें अपना सामान और अपने घर खेलें। अब आवश्यकता नहीं है। जिस विद्वान समाज ने बड़ी बड़ी सेनाएं, जिस विद्वान समाज ने, जिस आचार्य चाणक्य ने विश्व विजेता सम्राट पैदा किए, जिन्होंने विश्व विजेता राजा और बड़े बड़े विद्वान पैदा किए, जिन्होंने कहा कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यह हमारा उद्घोष है और पूरे विश्व को हमें आर्य श्रेष्ठ बनाना है, जिन लोगों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, उन लोगों के लिए एक व्यक्ति रोड पर खड़ा होकर के गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करे, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक्सेप्टेड नहीं हो सकता था। और इसी वजह से आज सभी लोग ब्राह्मण समाज के साथ में खड़े हुए हैं। ये वही टिकैत जी हैं जब
योगराज सिंह इन सब की मां बहनों को 2-2 टके में बेच रहा था, खड़ा होकर के बयानबाजी कर रहा था, तब इनके मुंह में फेविकोल जमा हुआ था। तो किस प्रकार से राजनीति चलती है और किस प्रकार से अपने जो राजनैतिक रोटियां हैं वो सेकी जाती हैं, उस पर हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। और किस प्रकार से छद्म किसान बने लोग 1 तारीख के बाद में खून खराबे की धमकियां दे रहे हैं, आप वो वीडियोस देख ही चुके होंगे। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर ये तीनों कानून जिनका यहां पर विरोध हो रहा है सड़कों पर लेट लेट कर नागिन डांस कर करके, वो तो पंजाब में है ही नहीं, तब हमको पता लगा था कि सस्ते नशे करने के नाम पर पंजाब राज्य उड़ता पंजाब क्यों कहलाता है, क्यों सबसे आगे है, और क्यों पाकिस्तान से आने वाली जो चरस है, जो सस्ते नशे हैं, वो क्यों सबसे ज्यादा खपत उसकी वहीं पर है। इससे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि इस चरस का जो असर है वो दिखाई दिया है जियो टावर्स के रूप में। जियो टावर्स को कुल्हाड़ियों से तोड़ते हुए बहुत सारे हमने पंजाब से जो आने वाले वीडियोस हैं वो देखे। चोरी करके वहां से जनरेटर, टावर का जनरेटर चोरी करके गुरुद्वारे में डोनेट किया गया। अब यह भी मुझे जरूर बताएं कि चोरी का माल डोनेट कैसे किया जाता है और यह कहां पर लिखा हुआ है, यह भी जरा मेरा शंका समाधान कर दीजिएगा। यह जो जियो टावर्स तोड़ने वाली जो बात है, इसमें तकरीबन 1600 टावर्स को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। इसमें मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या आज की तारीख में, जब से हमने देखा है कि भाई टावर्स की वजह से स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तब से जो एक टावर होता है उसके ऊपर अलग अलग सेल्यूलर कंपनीज के सिग्नल्स आते हैं। यानी कि एक खड़ा तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग सेल्यूलर कंपनीज के होते हैं। अगर आप नीचे से टावर को क्षतिग्रस्त करते हैं, तार तोड़ देते हैं, जनरेटर चुरा लेते हैं, वायर्स उसकी चुरा लेते हैं, तो उससे किसी एक कंपनी को नहीं, बल्कि जितने भी सेल्यूलर कंपनी के सिग्नल लेने वाले उपकरण उसके ऊपर लगे हुए सब के सब ठप हो जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या जियो के अलावा जो दूसरी विदेशी कंपनीज हैं, क्या उनके भी टावर्स उड़ाए गए या उन पर भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई? तो वो उसका जवाब होगा नहीं। उसका कारण है क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साथ में कार्ल मार्क्स की फोटो लग रही है। अब कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो भारत की जो मूलभूत विचारधारा है उसके जस्ट विपरीत है। जो गुरु साहब की जो विचारधारा है उसके जस्ट विपरीत है। इस पूरी क्रोनोलॉजी को यदि हम समझें, इसको हम जानें कि ये पूरी जो चीजें हैं वो पतंजलि का आपको बाइकआउट करने को कहेंगे, जियो का बाइकआउट करने को कहेंगे, अडानी का बाइकआउट करने को कहेंगे, लेकिन उन लोगों का बाइकआउट करने को नहीं कहेंगे जो कि विदेशी कंपनीज भारत में बैठ करके यहां का खून चूस रही हैं। लेकिन यहां पर जो 1600 से अधिक टावर्स क्षतिग्रस्त किए गए हैं, वो भी इन्होंने अपनी जो इनकी सेकंड मदरलैंड है कही जाती है, कनाडा की एक कंपनी के ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी थी। जियो ने ऑलरेडी ये सारे के सारे जो टावर्स हैं वो बेच दिए थे पहले ही एक कैनेडियन कंपनी को। कनाडा की इस कंपनी का नाम है ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर एलपी, और इसकी 100% जो हिस्सेदारी है वो ऑलरेडी रिलायंस 25,125 करोड़ रुपए में बेच चुका था। यानी कि ये जो लोग कुल्हाड़े उठा उठा करके टावर्स काटने, वायर काटने, जनरेटर चुराने के लिए जा रहे हैं, ये जियो के नहीं बल्कि अपने ही सेकंड जो लैंड है इनका कनाडा, वहां की एक कंपनी को सारा का सारा नुकसान इन्होंने पहुंचा दिया है। यानी कि जियो के जो टावर्स हैं वो भले ही ना चलें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा नुकसान उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। और ये जो अभी जो जितना भी नुकसान जियो को होगा उसका भी वो दावा इस कंपनी के ऊपर ठोक सकता है, क्योंकि अबाधित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए ही यह जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। अब आप जरा खुद सोचना कि ये वो लोग हैं कि जिनका लेना एक न देना दो पर सड़क पे हम पड़ेंगे, क्योंकि जब कानून लागू नहीं फिर तुम यहां क्या कर रहे हो भाई? नहीं जी नहीं, हमने तो पढ़ना है।
क्योंकि हमने विरोध करना है, क्योंकि हमने जो अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड रखनी है उसको पूरा कराना है, क्योंकि हमने अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, क्योंकि हमने शाहीन बाग पार्ट 2 करना है, क्योंकि हमने यहां पर बिरयानी खानी है, क्योंकि हमने यहां पर कनाडा की जो सरकार है तत्कालीन उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने आईएसआई का पाकिस्तान खुद 4 टुकड़ों में बंटने जा रहा है, लेकिन वो भारत में इस प्रकार के आंदोलनों को क्यों बढ़ा रहा है? ताकि भारत में भी सेपरेशन आए। लेकिन इस पर मैंने पहले भी सवाल किया था, चाहे वो ननकाना साहब हो, चाहे तलवंडी हो और चाहे करतारपुर साहिब हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, ये जितने भी सिखों के मेन जो जगह थी 56% जो पंजाब है वो भी आज भी पाकिस्तान में है, तो उसको क्यों नहीं लिया जा रहा? वहां पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो चीजें हैं ये घूम फिर करके इसी बात पर आती हैं कि ये सारे के सारे लोग जो सस्ते नशे करते हैं, पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए नशे करते हैं, इन सब में केवल एक ही चीज कॉमन है और वो है कि आंख मूंद करके आपने सिर्फ और सिर्फ भारतीयता, भारतीय कंपनियों का, भारत सरकार का नुकसान करना है, यहां के लोगों के प्रति नफरत फैलानी है और उल्टे सीधे लोगों के साथ में हमारे महापुरुषों को कंपेयर करके दिखाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आज इंदौर में फिर से राम भक्तों के ऊपर हमला हुआ है और वो हमला इस वजह से हुआ है क्योंकि यह जो पूरा का पूरा जो रैली थी, ये रेला गुजर रहा था शांति प्रिय समुदाय के क्षेत्र से। अब आप जरा सोचिए स्वयं कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और भारत में सेक्युलरिज्म रहना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस्लाम में देश प्रेम, किसी भी राष्ट्र भक्ति, उस राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों और सेक्युलरिज्म, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूं कई बार कि इस्लाम सेक्युलरिज्म का पूरी तरीके से दुश्मन है। इस्लाम केवल और केवल एक ही चीज चाहता है और वो है इस्लाम की हुकूमत पूरी धरती के ऊपर। केवल और केवल इस्लाम ही हर जगह हो, सब लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया जाए। और आज जब राम भक्त एक क्षेत्र से गुजर रहे थे तो फिर से उनके ऊपर पथराव हो गया। पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची है। मामा के अगले एक्शन की हम अभी वेट में हैं, लेकिन जब जब एक्शन का रिएक्शन होता है तो विक्टिम कार्ड खेलने वालों की जो लाइन लग जाती है, उनके तरफ से केस लड़ने वाले हिंदू वकीलों की लाइन लग जाती है, फंडिंग करने वाले हिंदू लोगों की लाइन लग जाती है, हिंदुओं को गाली देने वाले हिंदुओं की, छद्म हिंदुओं की लाइन लग जाती है और इसी से ही फिर हिंदुओं को असहिष्णु कहा जाता है। जब लोग गाड़ी छोड़ करके वहां से भाग रहे होते हैं तो कायर कहा जाता है, सामना करने वाले को असहिष्णु कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को तय करना पड़ेगा उनको अपने देश का निर्माण किन शर्तों पर, किन नियमों पर करना है, यह सोचकर नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाला नमक हराम किराएदार हलाला खोर मादरसा छाप व्यक्ति है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। देश हमारा है, हमारे बाप का है, जो भारत को माता कहता है, भारत उसी की सरजमीन और उसी के बाप की जमीन है। जो लोग यह कहने में शर्म करते हैं, समझ लीजिए वो हलालाखोर, किराएदार और घुसपैठी हैं। उन लोगों को और उन लोगों की शर्तों पर यहां हम जीवन यापन नहीं करेंगे क्योंकि मालिक हम हैं। इस वजह से न्यायप्रिय, अहिंसा की स्थापना हेतु प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं उन पर हमने चलना पड़ेगा। लेकिन जरा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि संविधान में भी जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो तस्वीर है, जो फोटो है, उसमें भी उनके हाथ में धनुष है और कमर पर बाण है, अर्थात हथियार उन्होंने नहीं छोड़े हैं। सत्य सनातन की पहचान यही है। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।